आजकल दर्शन होने बहुत मुश्किल हो गए। सहेली आ गई खेत से। वही परसों बोल दीछा कट में से हाथ काट यार तुम आज हाथ काट दे तो दोनों हाथ घर काट दी ना हमने को बोल तो एक में नहीं काट वाला हाथ में ये यार विन भी पटियाला विन भी काट दे हाथ। प्रणाम, कैसे हो आप? भी बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ, दिख रही हूँ। तो आज फिर से मेरे नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। मैं मंजू काला उत्तराखंड से, और आज मैं ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ 12 बजे से, क्योंकि यहाँ पे घास काटा हुआ था और पेड़ों पे भी लगा और बाकी बांध के रखा हुआ है। तो घर पे हूँ तो मैंने कहा थोड़ा सा काम निपटा देती हूँ। और अब जा रही हूँ मैं नीचे खेत की तरफ, और धूप बहुत भयंकर लगी हुई है। तो पानी की बोतल भी साथ में चल रही है, और थोड़ा आम वो भी लेके गई थी अपने लिए, सेब, तो उसको भी खाएंगे और काटेंगे थोड़ी देर तक घास उस, जब तक 1-1:30 बजती है तब जाएंगे घर की तरफ। और परसों का ब्लॉग था तो उसमें मुझे कई फ़ोन आए कि आप ऐसे इमोशनल क्यों हो रहे हो, कि क्या बात हो गई आपके साथ। तो मुझे सच में ही इतना बुरा लगा कि क्या ही बताऊँ मैं। मेरी बहन लोग भी पूछ रहे थे, सभी पूछ रहे थे। और कल मुझे बहनों ने पर्सनली बुलाया था कोटद्वार में कि तुझे क्या दिक्कत है, तू बता, तू छुपा क्यों रही है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा ये होता है कि जीवन बहुत लंबा होता है और अलग संघर्ष करने में अलग होता है, और साथ में संघर्ष थोड़ा ये हो जाता है कि मिल बांट के होता है। जीवन में क्या क्या उतार चढ़ाव आते हैं इंसान के, तो मैं अकेला ही अपना संघर्ष अपने आप झेलती हूँ। और आजकल हो गया काम काज का टाइम, तो छोड़ो ये बातें, अब ये तो हर साल होती रहेगी। साल में तो एक बार ये वाला दिन भी आएगा ही। तो आज 10वीं बोल रहे हैं लोग, कल तक है। तो कल मैं शादी में जाऊंगी रामा गाँव, और आज मैं थोड़ा ये है कि जो घास कटा हुआ है उसको पेड़ों पे भी लगाऊंगी और थोड़ा घास भी काटूंगी। तो बहू को तो भेज दिया मैंने घर पे, क्योंकि वो खाना वाना बनाएगी। जो खेत से जाता है तो ये लगता है कि खाना बना हुआ होता तो ज़्यादा अच्छा था, तो मैंने उसको भेज दिया और मैंने काटा घास। अब जा रही हूँ मैं दूसरे खेत में। तो दोस्तों, कभी कभी दिमाग ना काम नहीं करता सच में। तो चलते हैं नीचे, शाम का टाइम लगा हुआ है और मैं आ गई खेत से। तो मैं यहाँ पे घास फूस लेके आई 4-5 पूले। तो मैं एक पूली डालूँगी गाय के पास, क्योंकि गाय है अंदर और बहुत भयंकर धूप लगी हुई है। देखो आँख नहीं खुल रहे और 1:30 बज गई। तो अब मैं घास डाल के और फिर दिखाऊंगी आपको। हमारे यहाँ पेड़ों पे अमरूद पके हुए हैं, बहुत टेस्टी। जो ज़्यादा पके हैं तो उनमें ये लग रहा है कि कहीं कीड़े उड़े ना हो, लेकिन जो आधे पके हैं तो बहुत टेस्टी हो रहे हैं, दिखाऊंगी मैं आपको। तो अभी तो मैं डालती हूँ गाय में घास। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने हेयर बैंड पहना हुआ है, क्योंकि छोटे छोटे बाल हैं और सीधा मुंह पे आ रहे हैं, तो आजकल के लिए ये लगा रखा मैंने। तो चलो, तो डाल के मैंने घास और ले गई मैं गाय का ही। इसको हमारे यहाँ तौला बोला जाता है। ये बहुत पुराने से हैं, लेकिन पहले होते थे पीतल के। अब लोगों ने पीतल उतल बेच बाज के अब ये है वो उस चीज़ के, एल्युमिनियम के। तो मैं आ गई अपने अमरूद के पेड़ के नीचे, और इसमें लगे हैं बहुत सारे अमरूद। तो दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। दिख रहे हैं पीछे? नहीं, आप लोगों को नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मैं दिखाती हूँ। देखो ये दिख रहा है, ये देखो ये है अमरूद, और बहुत टेस्टी टेस्टी। देखो ये तो यहाँ तो अब ये है कि बंदर गोणी आते रहते हैं, लंगूर उंगूर, तो वही खाएंगे, क्योंकि लोग कहाँ खाते हैं आजकल के फैंसी लोग, इतने सुंदर सुंदर टेस्टी टेस्टी। और बहुत मन करता है कि कोई रिश्तेदार आता ले जाता, लेकिन आजकल काम के टाइम पे कोई नहीं आएगा,
कोई बात नहीं, बंदर गूंगी खा लेंगे इनको। देखो बहुत सुंदर। तो चलते हैं नीचे और फिर आगे। तो दोस्तों मैं आ गई, 3:30 हो गई और फिर खेत की तरफ जा रही हूँ, क्योंकि मैं घर में हूँ तो थोड़ा बहुत तो निपटाना ही पड़ेगा। तो मैं चली गई चाय भी पी के। तो चलो चलते। तो दोस्तों मैं आ गई खेत से, ओ नीचे वहाँ पे काटा घास और रात हो गई। मैं निकल पड़ी हूँ घर की तरफ और मुझे मिली थी यहाँ पे दीदी, जो यहाँ नीचे रोड के नीचे रहती है दीदी, गौड़ दीदी। तो थोड़ा उनके हाल चाल पूछे, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है और घास काटने पे लगी हुई थी दीदी। तो दीदी को बताई ये वाला घास, ये वाली दरांती बताई मैं। तो दोस्तों आ गई मैं नीचे खेत से, देखो वहाँ से, और आते आते देर हो गई। तो मैं आई, फिर उसके बाद दीदी के पास बैठ गई थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे गौड़ दीदी रहती है रोड के नीचे। तो दीदी काट रही थी वहाँ पे घास और मैं उसके साथ बैठ गई। तो दरांती भी काम नहीं कर रही भले, और मैं घास भी नहीं काट पा रही हूँ। तो मैंने दिखाई अपनी दरांती चमोली वाली। तो चमोली और रुद्रप्रयाग में वाली दरांती, पर अब सब जगह आ गए ये, समूह के द्वारा भी आए और लोग अपना भी लेके आ रहे हैं। तो दीदी ने कहा मेरे लिए भी लाना। मैंने कहा मैंने तो सब जगह दे दी, तो मैं दीदी के लिए भी लाऊंगी ये वाली दरांती। और बिल्कुल रात हो गई, अंधेरा हो गया, ऐसे हो गया अंधेरा, देखो ये जैसे ये हो रखा है। तो चलो चलते हैं घर की तरफ। और जब काम वाम करो तो थकान बहुत लगती है, फिर यह है कि नींद का भी पता नहीं चलता। और ये हमारे उत्तराखंड की लाइफ स्टाइल है आजकल तो लोग मुंह भी नहीं धो रहे हैं खेत में, क्योंकि घास काटने का 1 महीना ऐसा होता है ये। और जो हमसे पहले पुराने लोग थे तो वो तो 1-2 महीना घास काटते थे, साथ साथ में वो होती थी, मतलब जो रहता था मंडवा कोदा, उनको भी कूटते थे, और अन्न पानी भी और घास भी साथ साथ में। तो अब तो सिर्फ घास ही घास हो रखा है और अन्न पानी तो है नहीं इधर। तो उन लोगों ने भी ऐसे काम किया होगा। अब शरीर जवाब दे गया कितने लोगों का, और कितने कितने बाहर चले गए। तो चलते हैं दोस्तों घर में, और घर में जाके फिर अपना वही काम ड्यूटी का। और कल मैंने जाना है रामा गाँव शादी में, तो कल तो मैं इधर नहीं आ पाऊँगी, और बच्चे लोग ऊपर ही काटेंगे घास उस। तो कभी कभी ना इमोशनल अत्याचार हो जाता है, मतलब बहुत याद आती है पुरानी। पता नहीं क्यों ये होता है कि जीवन भरा संघर्ष भरा जीवन, और कुछ लोग बोलते हैं कि जो संघर्ष होता है वही जीवन होता है, ऐसे जीवन तो कुत्ता भी जीता है। लेकिन थोड़ा कुछ ज़्यादा ही संघर्ष हो जाता है, और तब फिर बहुत दुख होता है कि साले जीवन में आके संघर्ष किया और सुख नहीं मिला। तो चलो दोस्तों रात हो गई, देखो इधर एकदम अंधेरा हो गया, और चंदा मामा भी आ गया। डर भी लग रही है, क्योंकि आजकल बाघ वो परसों आई मैं शाम को, मैं आ रही थी गाड़ी में, तो वहाँ पे ऐसे गया बाघ, मैंने देखा इतना बड़ा, ये लग रहा है कि जैसे चिड़ियाघर से निकाल रखा होगा। तो जब ऐसी झाड़ियाँ हैं तो यहाँ तो रहेंगे बाघ। तो चलो दोस्तों आप आज की वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। आई होप करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी तो
लाइक शेयर करना, कमेंट्स करना और हो सकेगा तो सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि मैं छोटी मोटी वीडियो डालती रहती हूँ। कभी मन में कुछ भी होता है तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ बातें, और मन में नहीं आता तो मैं कुछ नहीं बोलती। पर चलो फिर चलते हैं, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।